हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से हमने कल दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हैं हमारे डिसिसिव लेवल्स थे। हमने डिस्कस किया था अगर नीचे वाली लेवल टूटती है तो हमें सेल साइड पे प्लान करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने सबसे पहले तोड़ते ही इस लेवल को हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, यहाँ पर सेकंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड और फोर्थ टारगेट यहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई और फिर से मार्केट ने वापस हमारे सारे लेवल्स को दोबारा से हिट किया है, अपने सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए। तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है मार्केट ने हमारे जो लेवल्स थे। अगर आपने इन लेवल्स को मार्क किया होगा और इनके बेसिस पर अपने ट्रेड्स को प्लान किया होगा तो आपने जरूर जरूर प्रॉफिट अर्न ही किया होगा। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करें या कोई भी आप इंडिकेटर यूज करें, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी ही होगी। तभी आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है प्रॉफिट यहाँ से निकाल कर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिल्वर ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। सिल्वर ने देखिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया है, क्योंकि सिल्वर की मार्केट जो है थोड़ी सी जल्दी बंद हो जाती है। एक्सजी यूएसडी चलती रहती है, तो एक्सजी यूएसडी थोड़ा नीचे ओपन हुई थी, उसकी नीचे तक गिर चुकी थी, इसलिए जो सिल्वर है वो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था, उसके बाद सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, थर्ड टारगेट भी यहाँ पर हिट हुआ, उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। यानी कि हमारे जो एक्टिवेटेड लेवल्स थे वो सारे मार्केट ने हिट किए हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देने की कोशिश करी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है काफी नीचे आ चुकी है और ऊपर की तरफ 23.09 पर रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ रही है। तो इस टाइम पे मार्केट जो है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में है। 22.92 का लेवल है हमारे पास। एक तो ये लेवल है, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। और दूसरा लेवल 22.96 का लेवल है। यहाँ पे छोटे ट्रेड्स मिल सकते हैं, क्योंकि कल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से छोटे लेवल्स हमें छोटे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और इन लेवल्स को जो हमारे आज के लेवल्स थे डिसिसिव लेवल्स, उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे टारगेट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेती है, 22.96 को ब्रेक करती है, तो एक छोटा सा टारगेट हमें 22.99 का देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो एक बड़ा टारगेट 23.09 का देखने को मिलेगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा बनेगा 23.15 के अराउंड। तो ये लेवल्स आप अपसाइड के लिए मार्क कर लीजिए। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट गिरती है 22.92 को ब्रेक करती है तो सेल साइड प्लान करेंगे 22.88, और उसके बाद 22.82 हमारा टारगेट रह सकता है। अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो 22.73 हमारा नेक्स्ट लेवल रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे एक्सजी यूएसडी के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। सिल्वर भी देखिए सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम लेवल पर 71,586 का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद यहीं पे आप आकर मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अब साइड पे 72,067 से मार्केट पूरे दिन जो है रेजिस्टेंस फेस करती रही है। तो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल जो है 71,911 रहेगा डिसिसिव लेवल, और रहेगा 71,718 का डिसिसिव लेवल रहेगा। अगर मार्केट ने अब इसमें हमें प्लान करना होगा कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है। जो अपसाइड के हमारे जो आज के जो हमने डिसिसिव लेवल्स रखे थे उनको सबसे पहले ग्रीन कलर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे अब कन्वर्ट होगी टारगेट लेवल्स में। तो अगर 71,911 को ब्रेक किया मार्केट ने, 72,067 का टारगेट देखने को मिलेगा। 72,225 और 72,330 का एक छोटा टारगेट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए अभी तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है यहाँ से 71,911 को हिट कर दे। और क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी वॉल्यूम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्रीन कलर बन रहा है अभी भी यहाँ पर कैंडल का, और 24 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ से हमें 71,911 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो 71,718 फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और इसको हिट करेगी। इसको ब्रेक किया तो 71,586, 71,438 और 71,277 हमारे डाउन साइड के लेवल्स रह सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हैं। 71,911 ब्रेक हुआ तो बाय साइड प्लान करेंगे, 71,718 ब्रेक हुआ ये वाला लेवल तो हम सेल साइड प्लान करेंगे।
तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। अभी हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, लेकिन फंडामेंटल्स हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है, तो क्रूड ऑयल का भी डाटा आ रहा है, थोड़ी सी स्पीचेस आ रही है, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही डाटा डिस्कस करेंगे जिसका एक लग रहा है कि जो डॉलर के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है। बट उससे पहले अगर आप हमारे ईएमई की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखनी होगी दो चीजें। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कंसीडर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, साथ ही साथ जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक एंट्री नहीं करनी है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस के साथ हमारी ईएमई की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट ही आप वहां से मार्केट से लेकर निकलेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन इन दोनों लेवल्स, दोनों जो बातें अभी आपको कही हैं, इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो ईएमई की स्ट्रेटेजी को यूज करके देखिए और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कीजिए वहां से। और हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो 6 बजे शाम के अराउंड जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डाटा आ रहा है, ये आपका फोरकास्टेड लेवल है। यहाँ से फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं। देखिए प्रीवियस 0.5 है और फोरकास्टेड 0.1 है, यानी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। और अगर डाटा जो है नेगेटिव आया, ये डाटा अगर कम आता है यानी कि प्रीवियस से कम आता है, तो यहाँ पे हमारा जो DXY है ये हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगर डाटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा और DXY यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सिल्वर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर, यानी कि सिल्वर और गोल्ड ऊपर बढ़ सकता है अगर डाटा नेगेटिव आया तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आपको मल्टीपल ट्रेड्स और मल्टीपल करेंसी पेयर्स मिल सकते हैं जिनमें आप कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।